महाकुंभ के 36वें दिन भी स्नान करने वाले श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग पैदल ही संगम की तरफ जा रहे हैं और कुछ तो भोर में ही स्नान करके वापस आ रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आती है। महाकुंभ की समाप्ति की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ विकराल रूप लेती जा रही है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर आप सहम जाएंगे। सबसे पहले प्रयागराज की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर संगम से, जहां आज भी लोगों का सैलाब आया हुआ है। घाटों पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। तो वहीं प्रयागराज स्टेशन की तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे और दिल्ली का हादसा याद करने लगेंगे। प्रयागराज जंक्शन पर लोगों के आने का सिलसिला इस कदर रहा कि फुटओवर ब्रिज फुल रहे। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एक जगह पर इकट्ठा ना हो। इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जाम की वजह से पूरे प्रयागराज शहर की बुरी हालत हो गई। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। भयानक भीड़ की ये तस्वीरें सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं दिख रही हैं। लोगों में महाकुंभ जाने की होड़ मची है और इस कारण देश के कई रेलवे स्टेशन का हाल प्रयागराज जैसा ही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हजारों की संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ का हुजूम इस पर चढ़ने के लिए टूट पड़ा। यात्रियों की भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुस गए। जिन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन कराया हुआ था, वो अपनी सीट तक पहुंचने में बेबस दिखे। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे लोग महाकुंभ में जाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका बस एक मकसद है, संगम में डुबकी लगाना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी जद्दोजहद से गुजरना पड़े। यहां कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभाल लिया। ये तस्वीरें दिल्ली कोलकाता हाईवे की हैं, जहां बिहार के कैमूर में महाजाम लगा है। भारी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही के कारण हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक कतार लग गई। इसमें प्रयागराज से लौटने वाले और जाने वाले श्रद्धालु शामिल हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और जिन लोगों को 3 से 4 घंटे में घर पहुंचना था, वो 20 घंटे से जाम में फंसे हैं। उधर से 10 किलोमीटर आने में अभी लग गया 3 घंटा 4 घंटा लग गया। जाम में फंसा हुआ तो बहुत दूर से आ रहे हैं। तो कितने दिन से? 2 दिन हो गया। कहाँ जाना है? प्रयागराज। प्रयागराज जाना है। कब से जाम में फंसे हैं? कल रात से। बिहार के पटना स्टेशन का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जिसे लेकर सरकार ने अपील की है कि कुछ दिन कुंभ न जाएं और भीड़ कम होने पर कार्यक्रम बनाएं। लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं राजेश, जो यहाँ पर आए हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं जी। भीड़ तो है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन है बना हुआ। लेकिन जब देखिए तो रिजर्वेशन कैसे जा सकते हैं? कैसे डुबकी लगाने जाएंगे आप? इतनी भीड़ चल रही है ट्रेन में। कैसे जाना, जैसे भगवान पार लगाएगा। कि ना यहाँ कोई पुलिस प्रशासन है, ना रेलवे का प्रशासन है, मैंने घोर लापरवाही है। आपको लगता है आप चढ़ पाएंगे? हमें तो आशा नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में हम लोग चढ़ पाएंगे। वहीं वाराणसी स्टेशन में भी लोगों का तांता लगा हुआ है। अब अगला नजारा दानापुर रेल मंडल के दानापुर स्टेशन का है, जहां सहरसा पुणे एक्सप्रेस दानापुर स्टेशन पहुंची है और कुंभ जाने वाले श्रद्धालु ट्रेन में चढ़ने के लिए किस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं। लोग अपनी जान गंवाने को तैयार है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ट्रेन से प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दानापुर स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। ट्रेन की एसी बोगी से लेकर स्लीपर क्लास तक के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। साफ है कि त्रिवेणी में स्नान के बाद भले ही कल्पवासी और अखाड़े महाकुंभ से चले गए हैं,
लेकिन प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 70 लाख के आसपास की आबादी वाले इस शहर में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।